हर बोलो बोल के नहीं करेगा। कौन कौन से फॉर्मूले थे जिस पे टेस्ट हुआ था जो हुआ नहीं जाता? एक्चुअली ये बुक में भी दिया हुआ है तुम लोगों को। F is equal to ILB, ठीक है। और दूसरा कौन सा था जो बेसिकली इसको डिराइव करते हैं, कौन से फॉर्मूला से? पहले वाला फॉर्मूला F is equal to ये तो खुद ही है, ये तो गिर जाएगा। सुनो मेरी बात, याद रखो, इसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स। इसको हटाओ, क्या कहेंगे इसको? ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स कह रहा है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है। यहां देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड है। एरो लगाते हैं क्योंकि वेक्टर का केस है ये, ठीक है। तो चूंकि हम लोगों ने अभी तक वेक्टर नहीं किया हुआ है, ये हम लोगों की सद्बुद्धि का परिणाम है। किसका परिणाम है? हाँ, चूंकि हम लोग नहीं करना चाहे अभी तक, इसलिए, ठीक है। तो देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर एरो करते हैं हम लोग, ये वेक्टर का केस है, डायरेक्शन होता है इसलिए। तो देखो अगर कोई चार्ज को, कौन सा चार्ज है? प्लस वाला चार्ज। प्लस का चार्ज का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पठान वगैरह नहीं खाना, ठीक है। बुद्धि को शांत रखो और सब बार बार बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन को ही समझना, इलेक्ट्रॉन को ही समझना, इलेक्ट्रॉन को ही समझना, वही नहीं पता है, कहाँ से समझ जाएगा? अरे प्लस का चार्ज का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज तो है ही, प्लस चार्ज बनने का मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन से निकल चुका है, तो पूरे एटम पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस का चार्ज आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसा चार्ज कहलाएगा? प्लस का चार्ज कहलाएगा, ठीक है। कहीं निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? बोलो। ऐसे को ऐसे पढ़ाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। दो दिन बाद फिर से बोल तो फिर से नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बार कितनी बार का है कि इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को, इस सब चीज को अच्छे तरीके से समझना, इसका मैकेनिज्म को, एटम में काम कैसे करता है। तो देखो प्लस का चार्ज जैसे यहाँ पे बी वेलोसिटी से आता है, यहाँ देखो इस साइड से नहीं, इसको यहाँ से लिखेंगे हम लोग, यहाँ प्लस का चार्ज, ठीक है। कितनी स्पीड से गया है? बी वेलोसिटी से, दिख रहा है क्या? तो अभी बताते रहो अच्छे तरीके से, इसको याद रखा। ये सब राम बाण सब ये सब रूल कभी एक बार अभी पढ़ लोगे तो आगे तक बिल्कुल नीट के और जेई तक काम आएगा, ठीक है। क्या कर रखा है? क्योंकि बुद्धि पखार खाने से डाउन कर दिया है, वैसा नहीं करता। तो देखो जब कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से या किसी एंगल से जाएगा, ये देखो कितने एंगल से जा रहा है? 90 डिग्री से जा रहा है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगते हैं। कितने फोर्स लगेंगे? मैक्सिमम। कितने ज्यादा फोर्स लगते हैं इसके ऊपर? ये सर्कुलर घूमने लगता है। मैं इसे लैंग्वेज में लिखा दूंगा अभी। मैं क्या लिखेंगे? लिखो यहाँ पे वैन और चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मत लिखना, चार्ज लिखना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि काफी कंफ्यूजन पे क्रिएट करता है ये 12th में जा करके। जब बच्चे लगाते हैं ना बार बार ये फोर्स निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसको बड़ा परेशानी है, ठीक है। समझ में आए? तो कौन सा चार्ज लिया मैंने? प्लस का चार्ज लिया है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। देखो व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज thrown in a magnetic field, when a positive charge thrown in a magnetic field with angle, with velocity with velocity v perpendicular to the field, perpendicular to the magnetic field, ठीक है। the magnetic field को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैं, perpendicular to the magnetic field, then the charge experience the force, then the charge, कौन सा चार्ज? प्लस वाला चार्ज, then the charge experience the maximum force, maximum force। कंडीशन क्या? मैक्सिमम फोर्स होने का है, परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है क्या? तब फोर्स इसमें मैक्सिमम लगते हैं। तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखना, देन फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी बी, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इसको 10th में देख रहे हैं, वेक्टर कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्यू बी बी ऑन फोर्स मैक्सिमम। क्या है ये? मैक्सिमम फोर्स।
इसलिए बता रहा था वेक्टर सीखो, लेकिन नहीं, हमको तो दिन रात पानी हो रहा है, स्कूल न जाने का बहाना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सिमिलरली यहाँ देखो, फोर्स का डायरेक्शन कैसे देंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। भले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के ट्वेल्व पे तो माथा फोड़ना ही है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, याद रखना है। लिखो फॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लिखना फॉर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे देंगे हम लोग? राइट हैंड पाम रूल से। कैसे देंगे? नाम सुना है क्या? हर्षिता नाम सुन रखी है क्या? बता दे रहा हूँ कैसे काम करते हैं, ठीक है, मैं बता रहा कैसे काम। खैर ये जो चीज़ मैंने लिखा है इसको तुम लोग फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अरे ठीक है, तो आए याद रखो, किसी करंट कैरिंग वायर में क्या प्रोड्यूस होता है? किसी करंट कैरिंग वायर में क्या प्रोड्यूस होता है? किसी करंट कैरिंग वायर में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे देते हो उसका डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल से। गेटिंग इट? याद है? तो ये रूल कितना आसान लगे, जितना आसान रूल है उतना आसान कभी नहीं है ये, इसलिए बता दे रहा हूँ। 10th में जो तुम लोगों को सिखाया उसको लिख करके पढ़ करके क्यों नहीं समझ में आता है? अभी पूछा करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, तो कहता है चार्ज, कोई कहता है करंट, कोई कहेगा पेपर मिले, ठीक है। करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसे दे देना। तो ये जितना आसान हमें दिख रहा है उतना आसान ये नहीं है। क्लियर है ये बात? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ध्यान से चीज़ों को इंटरेस्टिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर और 2 नंबर मार्क्स लाने के लिए, 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। सिमिलरली वैसे ही एक रूल कौन सा है? राइट हैंड पाम। इस 2 रूल के अलावा मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी जब भी हमें फोर्स या डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, इसके अलावा हमें कोई रूल का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या बात? आगे जितने भी केसेस पता होगा, एक पहला रूल राइट हैंड थंब रूल, जिसको राइट हैंड कर्ल रूल कहते हो, फ्लेमिंग से राइट हैंड, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड, सभी को हटा दो। इसको याद रखेंगे राइट हैंड। मैं बता दे रहा हूँ फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा। तुम लोग इसको जो एसी जनरेटर और मोटर पढ़े हो उसमें भी अप्लाई कर देना, काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखो किसके पास राइट हैंड है? कंफर्म कर लो एक बार, देखो तो है क्या? तो लेग से लगाएगा क्या ऐसे? यार देखो फिंगर क्या शो करेगा, लिखा फिंगर क्या शो करेगा इसमें? सारे के सारे फिंगर क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। थंब किसको शो करेगा? देख रहे हैं आप? नहीं है क्या? हम किसको इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ प्लस का चार्ज। लिखो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। अब तुम ऐसे पे लिखोगे तो मैं तो कुछ कंफ्यूज कॉन्फिडेंस हो जाएगा मेरा। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखेंगे? याद रखना पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में कौन सा चीजें फ्लो करती है? अरे जिस डायरेक्शन में प्लस का चार्ज फ्लो करता है उस डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन लेते हैं हम लोग? करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखते, इसलिए नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना करंट, और अभी से लिख करके ना पत्थर पे गुदवा करके कहीं रख देना, ठीक है। 12th में काम आएगा, पेज में तो फट जाएगा, ठीक है। पत्थर पे रहेगा, 500 फीट ना दिख रहा है ना, जगह पेपर मिल के पीछे जाना अच्छे नहीं आता उससे, और इसी को कर ले तो कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। चलो पाम क्या शो करेगा इसका? अरे हथेली ये, ठीक है, समझ आया?
ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या शो करेगा ये? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। बहुत सबसे ज्यादा आसान यही है, फ्लेमिंग से राइट हैंड, क्योंकि उसमें क्या है ना, एक आदमी का फिंगर टूट गया तो मुश्किल है, ठीक है। तो देखो अप्लाई करके देखिए इसको। फिंगर क्या शो करेगा? ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या शो करेगा? हाँ, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कहने का मतलब जिस डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी है, देखना क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, चलो चलो ये देखो मेरा फिंगर गया क्या? अंगूठा को किधर रखेंगे? मैग्नेटिक, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में करके देखो, क्लियर है? पाम कहाँ शो किया? अंदर की तरफ। दिख रहा है क्या? फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो ये बेसिकली तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है म्यूचुअली, वैसे ही ये भी चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा देखो यार, है बात समझ रहे हैं? फिर से देखो, अगर ये आ गया तो मैं 2-3 एग्जांपल और देने वाला हूँ। इसको इतने तरीके से रिवाइज करो, इतना रिवाइज करो कि भविष्य में कंफ्यूजन या गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए। क्योंकि अभी मैंने नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देख लेना, मैंने अभी डाल रखा है यूट्यूब पे, कल ही मैंने डाला जितने नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उसमें देखना कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। सुनो याद रखो, वो लीक हो गए। हाँ हाँ पता इनसाइड है ना। अब मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, अब मुझे बताना इसमें कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये किसके डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन है ये? मैग्नेटिक फील्ड के। ये देखो प्लस का चार्ज है, ये वेलोसिटी है। जरा बताना फोर्स का डायरेक्शन किधर है? बोर्ड से हमारी तरफ। हाँ बोर्ड के ऊपर ऐसे है। बोर्ड के ऊपर क्लियर है क्या सभी को? बोर्ड के ऊपर ऐसे होता है, फिंगर से तो जाएगा। यही है ना? अरे भाई ये है देखो, इधर कैसे जाएगा? वही ना, ऐसे जाएगा, अरे इधर जाएगा। ऐसे जाएगा ये। अरे आया क्या अभी? ठीक है ये? सुनो मेरी बात, या देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, और देखो फोर्स कहाँ है इस पे? ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दिख रहा है क्या? तो तीनों आपस में कैसे होते हैं? हमेशा 90 डिग्री। इसलिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम लोग? हाँ, तुम चाहो तो वो जो क्या कहते हैं, याद रखो। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, F = ILP। खैर इसके जो डेरिवेशंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। मैं अगर ध्यान से देखूंगा इसको, मैं QBB इनको डिराइव करूंगा, तो डिराइव करने से यही आते हैं, लेकिन इसको मैं आगे वाले क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसको जो यहीं से वेलोसिटी से इसको डिराइव करके ILP लेके आ सकता हूँ। इसके डेरिवेशन की ख्याल जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद है, F = कौन सा था? ILP। तो टेस्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से लिखा है F = ILP। तो याद रखो, जिससे वैसे ही काम करता है। फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे? राइट हैंड पाम में। लेकिन अभी देखो ये करंट किसके डायरेक्शन होते हैं? देखो तो प्लस के चार्ज के डायरेक्शन है ना। तो आप देखो, अगर ये ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है, ठीक है, और ये देखो कंडक्टर इस तरीके से चल रहा है। आई करंट फ्लो है क्या सभी में? अब बताओ ABCD में से कौन किसके फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? जल्दी बताओ। सी। तो लोग वो राइट हैंड फ्रेमिंग रूल से भी अप्लाई कर सकते हो, या तो राइट हैंड पाम में जल्दी से अप्लाई करके फटाफट बता सकते हो। अंगूठा किसको शो करेगा? अरे करंट को शो करेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ। अरे ऐसा तो ये रोटेट तब करेगा जब इसमें लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। करके देखो तो है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन थंब कैसा होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। ये देखो नीचे कर दिया। अरे है ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर।
फिंगर किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। क्या मेरा अंगूठा सही डायरेक्शन में है क्या? सी डी वायर के लिए कितना होना चाहिए? अंगूठा को नीचे आना चाहिए। हाँ आया, तोड़ ली। याद रखो, याद रखो, हाथ टूट जाएगा ऐसे। याद रखो, ऐसे देखो, क्या मेरा अंगूठा सही डायरेक्शन में है क्या? इसको क्या करना पड़ेगा? अंगूठा नीचे आना चाहिए। देखो तुम लोग मत घुमा लेना ऐसे करके, ऐसे घुमा। जिधर अंगूठा है ना ऐसे घुमाना है इसको, ठीक है? अभी सही है क्या? देखो तो ये देखो पाम का डायरेक्शन दिखा क्या बाहर की तरफ। अब देखो ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा? एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ। तो ये कैसे रोटेट करेगा? तब कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो रोटेट करता है, ऐसे करता है ना। इस वाले कंडक्टर पे ऊपर की तरफ फोर्स, इस वाले कंडक्टर पे नीचे की तरफ फोर्स, ठीक है? और ये वाले कंडक्टर, ये वाले कंडक्टर में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का एंगल पैरेलल है। ये मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें फोर्स नहीं लगेगा। समझ रहा है अभी है? तो राइट हैंड पावर रूल बहुत आसानी तरीके से काम कर सकता है, ठीक है? तो ये कौन सा फॉर्मूला था? एक IRB फॉर्मूला था और एक ये था। तो इन पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे फोर्स निकालना है हमें, ठीक है? जैसे मैकेनिकल फोर्स निकालना या तो करंट और लेंथ वगैरह निकालना है। अच्छा, कल जो क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन कर रहा था मैं, उस क्वेश्चन का आंसर वही सही था जो हम लोगों ने निकाल रखा था, ठीक है? वो आंसर उसमें पता है गलत दे रखा था। जो आंसर हम लोगों ने निकाला था ना आज सुबह में, वही का था उसका। तो उसमें मार्क्स मिलेगा? हाँ देखेंगे। मार्क्स मिला कि नहीं तुम लोगों को? नहीं मिला अभी तक? कोई बात नहीं, मिल जाएगा। चेक कर दिया मैंने। सर कितना है? मुझे याद हो रहा है ना ये कितना है। 4 में होगा। 4 में नहीं है, 4 काम हो रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ये दो थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो हमारे पास सीपी क्लास के लिए या कॉम्पिटिशन क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने किया था, ठीक है? तो दोनों को एक बार ये फॉर्मूला को और फॉर्मूला नंबर 2 को, ये दोनों फॉर्मूला को ठीक तरीके से देखिए। दोनों के लिए डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज करोगे? बाकी कोई रूल कहीं यूज करने का जरूरत नहीं है, इजीली ये सब चीज को। फोर्स के लिए हमेशा राइट हैंड पाम रूल। फोर्स के लिए हमेशा कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल। फील्ड के लिए हमेशा राइट हैंड थंब रूल। दो अलग अलग पार्ट है हमारे पास, एक फोर्स और दूसरा फील्ड। फील्ड के लिए कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल, ठीक है? इस बात को याद रखना, ये दोनों रूल एनफ हो जाते हैं किसी भी चीज़ का डायरेक्शंस पता करने के लिए, ठीक है? फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल और फोर्स के लिए राइट हैंड पाम रूल, ठीक है? सभी पेज नंबर 22 में है क्या लॉरेंस फोर्स? देखो सभी को। और देखो देखो यहाँ पे मिला सभी को? लेकिन इसमें मुझे हाँ क्या एक कंसेप्ट और है, सोलेनॉइड वर्ड सुना मैं तुम लोगों ने? सोलेनॉइड यही है ना? तुम लोग इसके बारे में NCERT बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ रखे हो, जिसमें टेस्ट दे करके भी हम लोग इस चीज़ों को समझे हुए हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ जो सोलेनॉइड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तुम लोग नहीं जानते, ठीक है? मैं क्या बताना चाहता हूँ, बोलो। हाँ, जो सोलेनॉइड के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें नहीं पता या हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है? मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर आगे चल के हमारे पास जो सीनियर क्लासेस में जब हम लोग जाएंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रिलेशन सब इन सब में फिट रहता है, ठीक है? ज़बरदस्त रिलेशनशिप। याद है मैंने कहा था कि वुड कभी भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन वो मैग्नेटिक डायपोल बना सकता है। कहा था ना मैंने, हर मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है? 10th में तुम लोगों को जब परमानेंट मैग्नेट पढ़ाया गया था तो ये परमानेंट मैग्नेट के साथ हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे ना, छोड़ देते थे, फिर भी खेल लेते थे हम लोग इससे, क्योंकि अरे देखते थे आ रहा है, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो रिपेल कर रहा है, करता था ऐसे। देखो मैं कंसेप्ट को कहाँ से खींच के कहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़े थे तब? हम लोगों को 7-8 में पढ़ाते थे टीचर, बोल दो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। नेचर के अंदर इतने सारे चीज़ मौजूद है जो हमारी आंखों को नहीं दिखते, उसमें से एक है मैग्नेटिक फील्ड,
एक दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेचर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखता है। ये हर पार्टिकल्स अपने लिए वेव पैदा करता है, तो ये बेसिकली वेव के फॉर्म में ही होते हैं। कौन से फॉर्म में है ये? वेव के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको बनाते से, तो याद रखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर इंसान अपने अपने लिए प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ, तुम अपना खुद मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो। ये बोतल खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये लड़का खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फैन, टेबल, बस, ट्रक, पेड़ पौधे, जितने चीजें हैं, ग्लास, ब्लैक बोर्ड, सब अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमारी आंखें इन चीज़ों को देखने के लिए बनी हुई नहीं है, तो हमें तो दिखते नहीं, हमें तो कहते हैं ओ ये तो नॉन लिविंग थिंग है। तो मैडम पढ़ाती थी जो सांस नहीं लेता वो क्या होता है, वो क्या होता है? नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन जब साइंस के नॉलेज से हम लोग देखेंगे, इसके ज्ञान से देखेंगे, तो हर चीज़ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इनका रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, इसीलिए ओरेस्टेड ने बहुत अच्छा काम किया। अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो आज फैन, बिजली, ये मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हो रहा है कुछ नहीं होता, बल्ब नहीं चलते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आते, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, जनरेटर, जितने भी क्लॉक्स वगैरह, जो भी कुछ भी चीज़ नहीं बनता है। किसकी वजह से सारी चीज़ें चेंज हुआ है? जब किसी भी वायर में करंट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। ये मैग्नेट बनाता है, ऐसे बनाता है, यही था ना, ये था। तो टाइम लग गए थे ना इसे लास्ट चैप्टर में तुम किए, ठीक है। तो इसमें जो कंसेप्ट दे रखे बुक के अंदर, वो कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, और जिस कंसेप्ट को मैं यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ। तो याद रखना हमेशा एक बात, जब कभी भी करंट कैरिंग वायर हो, ये भी तो करंट कैरिंग वायर है ना, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं? बता करके इसको उधर पानी में जाकर डुबा देंगे सब। अरे सभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, समझ में काम नहीं आता क्या दिमाग? फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, मेंटलिटी कहीं और है सब। हर तो देखो दोनों के बीच में फर्क क्या है? दोनों के बीच में फर्क यह है कि अगर इसी वायर को तुम इस तरीके से वाउंड कर दो, इसी वायर को अगर हम लोग इस तरीके से वाउंड कर देते हैं, तो ये जबरदस्त इफेक्ट शो करने लगता है। इतना इफेक्ट शो करने लगता है कि नेचर का परमानेंट मैग्नेट भी फेल कर जाता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब कभी भी इस तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं, तो घर का इलेक्ट्रिक बेल, फैन, बल्ब, बिजली, ये सारी चीज़ें जो दिख रहा है ना, पंखा तेजी से घूम रहा है, इसी की वजह से घूम रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं? इतने जबरदस्त तरीके से बदल जाता है। ये नेचर का बहुत अच्छा नियम है कि जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से मोड़ देते हो और फिर आप करंट पास करा के देख लो, तो कहेगा ओह ये तो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। ऐसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जो तुम लोगों ने इसको बना रखे हो इस तरीके से, इसको किस तरीके से यही बना सकते हैं ना इसको डायरेक्ट। तो नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोगों को ये तरीका जो हमें 10th में बताया गया, ठीक है। इस बुक के अंदर एक बात बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है कि क्या ये डायरेक्शन सही है क्या? तो कहेंगे नहीं, ये डायरेक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये बात तुम लोगों के बुक में दे रखा है, और यही बात आगे चल के NCERT बुक में जब 12th में करते हैं तो हमें इन चीज़ों को सोचने में मजबूर कर देता है। क्या कोई क्या करना है? तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से तो अंदर की बाहर की तरफ आ रहा है। करा है? देखो मेरी बात याद रखो, यहाँ पे इतनी बातें नहीं समझ में आ रही होगी तुम लोगों को। देखो यार मेरे उंगलियों को देखना ध्यान से, जो इस साइड बैठे हुए वो इस साइड ऐसे देखेंगे और जो इस साइड बैठे हुए वो ऐसे देखेंगे इधर, ठीक है। बीच वाले को स्ट्रेट वायर दिखेगा, दिख रहा है क्या? इसी को कहते हैं फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन करना। तो सारा चीज ऑब्जर्वर के ऊपर, इसलिए 9th में तुम लोगों को पढ़ा था क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शिया सुना है? तो ये सब चीज ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है इस बात से डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या नॉर्थ पोल बनाएगा या साउथ पोल बनाएगा, ठीक है। सुनो मेरी बताओ यार, देखो मैं अपने उंगलियों से करंट का डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ इस वायर के अंदर, तुम लोग बताना क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखना इसको। अरे कैसा है मोहन, कैसा है? अरे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बताओ? जो ऐसे देख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज का है। अब बताओ, काम तो एक ही हो रहा है लेकिन देखने वाले के लिए चीजें बदल गई, ठीक है। इसलिए जब आगे से हम लोग 10th या 11th में जब फिजिक्स लेते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान से चीजों को लाइन बाय लाइन समझना। हमारे लिए ये चीजें कैसा है क्लॉकवाइज, तुम लोगों के लिए कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ याद देखो,
ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति होती है तो इस केस में दोनों चीज़ें सही होती है। तब ये सुनो मेरी बात, ये केस हमें ये बात बताता है कि इस साइड से देखने वाले को जो नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, उस साइड से देखने वाले को ये साउथ पोल दिखाई दे रहा है। यही काम मैंने यहाँ पे किया। क्या लिखोगे? द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिसाइड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द वाइंडिंग। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिसाइड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, किसी कोर पे किस तरीके से हम लोग उसे वाइंड करते हैं, लपेटते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई हो सकता है उसको इस तरीके से लपेटे, कोई हो सकता है उसको इस तरीके से लपेटे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो, क्या लिखोगे? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है, किस तरीके से वाइंड करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है।